जो है कि हर जगह जहाँ भी हम दिखे सिर्फ हमारी श्री लाडली जू, ये सबसे मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये आप सभी को हम बार बार बताते हैं कि जो हमारे श्री जी हैं वो हर जगह विराजमान है, लेकिन इसी को समझना सबसे मुश्किल है। जिस दिन जो जान जाए कि श्री जी आप में, हम सब में श्री जी विराजमान है, तो हम सच बताते हैं, तो कभी भी आप सभी को फिर भटकना नहीं होगा। अब ये जो हमारी बुद्धि है, इस बुद्धि पर ऐसा किसका प्रभाव है जो हम श्री जी का दर्शन नहीं कर पाते और उनकी कृपा को हम समझ नहीं पाते? ऐसा क्या है जो हमारी बुद्धि पर जो आके जिसने हमारी बुद्धि पर एक नियंत्रित किया हुआ है, वो कौन है? क्योंकि सत्संग कई बार ऐसा होता है कि सत्संग जैसे ही श्रवण करते हैं तो हमें अपनी श्री जी का दर्शन होने लग जाता है। जैसे ही ये भाव सुनते हैं तो श्री जी के लिए आंखों में ये अश्रु आने लगते हैं। उसके बाद फिर वही स्थिति हो जाती है, फिर वही संसार में फंस जाते हैं। तो इसका कारण ये है कि ये जो कलयुग है, इसका प्रभाव है जो वो आपकी बुद्धि पर पड़ रहा है। हम सोचते हैं कि हमें ये जीवन व्यतीत करना है, हमें सारी जो विषय सामग्रियां हैं वो हमें इकट्ठा करनी है, हमें भोग भोगने हैं। जो ये सब कुछ आप सभी सोच रहे हैं, ये केवल कलयुग का ही प्रभाव है जो आपकी बुद्धि को आपके प्रभु से दूर ले जा रहा है। ये आपकी बुद्धि में आकर विराजित हो चुका है और इसीलिए आज आप सभी श्री लाडली जू से कोसों दूर है। इतनी सी दूर नहीं, कोसों दूर है। और वैसे अगर ये कलयुग हमारी बुद्धि में ना हो, अगर कलयुग का प्रभाव ना हो, तो हम सच कहते हैं उसी दिन श्री जी का दर्शन हो जाता है। हर किसी में श्री जी का दर्शन होता है। कोई आपको प्रेम करे, कोई आपका दुलार करे, कुछ भी, तो ऐसा लगता है जैसे श्री लाडली जो स्वयं आकर कर रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात कि कलयुग का ऐसा प्रभाव कि हम सब कुछ भूलते जा रहे हैं। भजन को भी नहीं समझ पा रहे कि वास्तविक में भजन क्या है। अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल चुके हैं। अब जैसे गर्मी है, ये गर्मी किसको नहीं पड़ रही? सबको एहसास होता है गर्मी का। अब ये गर्मी इतनी हो रही है, सबको एहसास हो रहा है गर्मी का। लेकिन जो एसी में बैठ जाएगा तो उसे उस गर्मी का ताप समझ में नहीं आएगा, जो एसी में जाकर बैठ जाएगा। ऐसे ही जो एसी है वो है हमारे लिए भगवान नाम, हमारी श्री लाडली जू का नाम जो एसी है। और जो भगवान नाम का निरंतर आश्रय लिए हुए हैं, जो निरंतर नाम जप कर रहा है, उसको कभी भी कलयुग का प्रभाव नहीं पड़ेगा। और ये बिल्कुल सत्य है। कलयुग आपकी बुद्धि पर ऐसे विराजित हो चुका है, उसने ऐसा आप पर नियंत्रित किया हुआ है कि आप उसके पास और निकट जाते जा रहे हैं और अपने प्रभु से दूर होते जा रहे हैं। ये प्रभाव कलयुग का है। लेकिन जैसे गर्मी का ताप, कोई एसी में बैठा व्यक्ति है उसे उस गर्मी का ताप नहीं पता लगता, ऐसे ही प्रभु का नाम एकमात्र ऐसा है जो आपको इस घोर कलयुग से बचा सकता है। और इसका प्रभाव हम सब पर है। कोई कहे नहीं, सब पर है, लेकिन जिसकी जिब्या पर राधा नाम होगा उस पर कलयुग का कोई भी प्रभाव नहीं होगा। जिसकी जिब्या पर राधा नाम होगा, चाहे कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, कितना भी बड़ा साधक हो, अगर वो भगवान नाम से अगर वो रहित है, तो वो नाम जप नहीं करता है तो कलयुग उसे बख्शेगा नहीं, चाहे वो कितना भी बड़ा तपस्वी हो। लेकिन अगर आपकी जिब्या पर नाम है, भगवान नाम है, तो आपका कलयुग कुछ भी नहीं कर सकता। और ये बात बिल्कुल सत्य है। क्यों भक्त सब कुछ छोड़कर, क्यों एक साधक सब कुछ छोड़कर वृंदावन वास करने की इच्छा रखता है? और वो जानता है कि मेरे पास संसार के, अगर उसके पास विषय भोग भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो छोड़कर वृंदावन क्यों आता है? क्यों वो चाहता है मैं धाम में वास करूं? क्यों वो सब कुछ त्याग कर धाम में आता है? क्या कलयुग उसके लिए नहीं है?
कलयुग तो उसके लिए भी है, लेकिन उसने जिसका आश्रय ले लिया, जिस नाम का आश्रय ले लिया, वो नाम उसे इस घोर कलयुग से बचाता है। कितनी भी बड़ी आप तपस्या कर ले, कितना भी साधन कर ले, कितने भी यज्ञ, कितने भी तप, लेकिन अगर वो भगवान नाम रहित होंगे तो कलयुग आपको नहीं बख्शेगा। सिर्फ एकमात्र नाम, नाम की महिमा कितनी बार आप सभी को बताए, सिर्फ एकमात्र नाम ही उपाय है। नाम का कीर्तन, नाम जप कलयुग से बचने का, नहीं तो कलयुग का जो प्रभाव है वो ऐसा प्रभाव है और वो किसी को भी नहीं बख्शता। अच्छे अच्छे देखे जाते हैं, बहुत बड़े तपस्वी देखे गए हैं, बहुत बड़े तपस्वी भी देखे जाते हैं जो इस कलयुग के प्रभाव से ग्रसित हो जाते हैं। ये कलयुग ऐसा सर्प है जो हर किसी को, हर किसी का दुश्मन है। इसकी किसी से मित्रता नहीं है। राजा परीक्षित जी को भी नहीं छोड़ा, किसी को भी। लेकिन कलयुग का एक आपको कहे ना कि हम हर अपनी जिंदगी में, जीवन में देखते हैं कि इस जीवन में कुछ अच्छे पॉइंट्स भी होते हैं ना, तो इस कलयुग का भी बहुत अच्छा पॉइंट है। और वो क्या है कि इसी कलयुग में कि जो आप जप तप यज्ञ कितने भी आप कर लें, कितनी भी साधना आप कर लें, उससे जो आपको फल प्राप्त नहीं होगा, लेकिन कलयुग में केवल एकमात्र नाम से हो जाएगा। इसलिए तो कलयुग को यहाँ रहने दिया गया। और कलयुग में जिसके पास धन होगा उसी को लोग कुलीन कहेंगे, सदाचारी कहेंगे, सद्गुणी कहेंगे, और समाज में उसी की मान प्रतिष्ठा होगी जिसके पास बहुत ज्यादा धन होगा। और चाहे वो कितना भी बेकार आदमी क्यों ना हो, चाहे वो कितना भी बुरे आचरण वाला क्यों ना हो, और चाहे वो कैसे भी धन अर्जित करता हो, लेकिन वो धनवान है, वो धनी है, उसके पास बहुत ज्यादा धन है, उसी की मान प्रतिष्ठा होगी, उसी का समाज में सम्मान होगा। और ऐसा हो रहा है, ये आप सभी देख रहे हैं, तो ये कलयुग का ही प्रभाव है। बोलते हैं कि जानते हैं 4 हिंसा किए हैं, 4 हिंसा किए हैं, तो कहते हैं कि उसका कितना सम्मान किया जाता है। जानते हैं कि इसका कितने लोगों के साथ, ये कितने लोगों को ये डराता है, कितने लोगों को ऐसा करता है। ये सब कुछ क्या है? ये कलयुग का प्रभाव ही है। कहते कितना बहादुर आदमी है, कितने मर्डर किया है, लेकिन उसी का गुणगान होता है। ये सब कुछ कलयुग का ही प्रभाव है। सोचिए, सब कुछ कलयुग का प्रभाव। जो मर्डर कर रहा है उसका नाम है, जो कैसे भी बड़े बड़े बंगले बना रहा है उसका नाम है। तो ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव है। जिसके हाथ में कंठी माला है, जो सब कुछ छोड़कर भजन कर रहा है, उसे बेवकूफ कहा जा रहा है। तो ये क्या है? ये कलयुग का प्रभाव ही है। आप जब श्री धाम वृंदावन आते हैं तो आपका मन कहता है कि हम भजन करेंगे, हम सब कुछ छोड़कर आप भजन करेंगे, क्योंकि यहाँ कलयुग का आप जब नाम लेते हैं तो कलयुग का प्रभाव नहीं रहता। जैसे गर्मी में एसी में जाकर बैठ दिया जाए तो गर्मी का ताप का एहसास नहीं होता, ऐसे ही भगवान नाम है, ये कलयुग का हम पर कोई भी प्रभाव रहने ही नहीं देता। और कलयुग में चाहे वो कैसे भी धन अर्जित करे, जितना धनवान होगा उसी की इतनी मान प्रतिष्ठा होगी। और देखिए कह रहे 4 मर्डर किए हैं, तो कितना निंदनीय, किसी की हत्या करना, किसी को दबाना, किसी का साथ गलत कार्य करना कितना निंदनीय है ये। लेकिन उसका ही सम्मान होगा, उसकी वंदना की जाएगी। बोले कि जानते हो कि ये आदमी कितना चतुर है, अरे इसे चतुरता कहा जाता है, ऐसे आदमी की तो निंदा होनी चाहिए। लेकिन कलयुग का प्रभाव ऐसा है कि ऐसे आदमी का सम्मान किया जा रहा है। ये कलयुग का प्रभाव है। कलयुग में सभ्यता, पवित्रता, क्षमा, दया, आयु, बल, स्मरण शक्ति, ये सब लुप्त होते चले जाएंगे, ये सब कलयुग में। और सबसे बड़ी बात, अभी तो केवल 5000 वर्ष हुए हैं। जिसके हाथ में शासन होगा वो धर्म और न्याय की व्यवस्था के अनुसार नहीं चलेगा कि कैसा धर्म कैसी व्यवस्था, नहीं। जिसके हाथ में शासन होगा वो ऐसे उसके अनुसार नहीं चलेगा कि धर्म के अनुसार, शास्त्रों के अनुसार, मर्यादा नहीं, वो उसके अनुसार नहीं चलेगा, वो अपनी अनुकूल व्यवस्था के अनुसार चलेगा। जिसके हाथ में शासन होगा वो मनमानी आचरण करेगा, जिसके हाथ में शासन होगा।
बोले इससे मत बोलिएगा भैया इतने नेताओं को जानता है, अरे इससे मत बोलिएगा ये बड़ा है, इसका नाम है, अरे ये जैसा कर रहा है इसे करने दीजिए, कौन इसके मुंह लगे, क्योंकि ये कलयुग का प्रभाव है। जो जितना बुरे आचरण करेगा, जो जैसे भी किसी प्रकार भी जो धन अर्जित करेगा, जो धनवान होगा, वो कैसे भी, चाहे वो मर्डर करके कैसे भी वो धन अर्जित करे, लेकिन उसका बड़ा सम्मान होगा, और ये कलयुग का भी प्रभाव है। विवाह संबंध के लिए कुलशील योग्यता की परवाह नहीं करेंगे, कि विवाह संबंध के लिए ऐसा कुछ भी नहीं होगा कि कुलशील ना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो लिए जैसे कुलशील योग्यता की परवाह ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, जो जैसा कि शास्त्रों में लिखा गया है कि बहुत ज्यादा शास्त्रों के अनुसार और कुल के अनुसार ऐसा कुछ भी नहीं होगा, और मनमाने आचरण होंगे, और ये सब कलयुग का ही प्रभाव है कि किसी की योग्यता देखकर विवाह नहीं किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं। जहाँ जिसके पास बहुत धन होगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो, ये सब कुछ जो हो रहा है ये सब कलयुग का प्रभाव है। कोई परंपरा नहीं रहेगी और कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा। और व्यवहार की निपुणता सच्चाई या ईमानदारी से नहीं माना जाएगा। जिसको जो जितना छल करेगा, जो जितना कपटी होगा, जितना छल जो करेगा, जो जितना कपटी होगा, जो जितना दम्भी होगा, उसे उतना ही व्यवहार कुशल माना जाएगा, चाहे वो कैसा भी क्यों ना हो। वो बोलने में निपुण है, वो दम्भी है, वो चतुर है, बस, लेकिन वो कैसा है इस पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाएगा। आजकल होता है कि अभी हम जैसे बात कर रहे थे कि शास्त्र जो है, ग्रंथ जो है, मतलब खोल लिए जाएंगे, अध्ययन किए जाएंगे, लेकिन समझाए कैसे जाएंगे? अपने अनुसार समझाएंगे, अपने अनुसार। जो ये भगवत चर्चा है, जो ये भजन मार्ग है, इसी को भी एक मजाक बना दिया गया है। वास्तविक में भजन करना क्या होता है? आज की स्थिति में आप लोग सत्संग सुनना चाहते हैं, तो आप सत्संग कैसे सुनना चाहते हैं? कि कीर्तन होना चाहिए, बहुत ज्यादा ऐसा बजना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आप अपने अनुसार जैसा आप चाहते हैं, और ऐसा हो भी रहा है। जिसका आपको जैसे आनंद आता है आप वैसा ही सुनना चाहते हैं। और वास्तविक में आपको सत्य एक बताया जा रहा है, आपको कोई घुमा फिरा के नहीं, एक सत्य आपको बताया जा रहा है कि भाई जान लीजिए कि जो जीवन है केवल एकमात्र, और वो है भगवत प्राप्ति, इसे जान लीजिए, इसे पहचान लीजिए। लेकिन नहीं, सब अपने मनमानी आचरण से समझा रहे हैं, अपने मनमानी आचरण से सुन रहे हैं आप, अपने मनमानी आचरण से। ये सब कुछ कलयुग का ही प्रभाव है। हम बार बार कहते हैं कि भजन कोई हो रहा हो, चल रहा हो, और उस पर नाच लेना, इसको आनंद नहीं कहते हैं, इससे प्रभु से मिलना नहीं कहते हैं। जो प्रभु से मिलना चाहता है ना, वो नृत्य करता तो है, लेकिन वो सबके सामने नहीं, उसका भीतर से नृत्य होता है। वो प्रभु के सामने एक भाव देश में वो नृत्य करता है, वो रोता है, वो उसकी रोता है, क्यों रोता है? सिर्फ प्रभु को पाने के लिए। वो बार बार चिल्ला चिल्ला कर नहीं कहेगा कि हाँ हमें प्रभु की प्राप्ति हुई है। वो कभी किसी चीज की इच्छा ही नहीं रखेगा। और आपको ये सब कुछ बताया जा रहा है, लेकिन आप समझना नहीं चाह रहे, क्योंकि कैसे समझना चाहते हैं कि जब कथा होगी तभी समझेंगे। कोई बहुत से बड़े आचार्य आएंगे, अगर कथा करेंगे तभी हम सोचेंगे। 7 दिन की कथा आपको परिवर्तित कर देती है। 7 दिन में आप सब कुछ सीख जाते हैं। भागवत कथा सुनने का बहुत महत्व है, सुनना चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ जो सत्संग है वो आपको रोजाना सुनना है। ये जो पहचान है ना हमारे धर्म की, जो ये नष्ट होती जा रही है, ये सब कलयुग के ही कारण है। ये जो ब्राह्मण है, आज की स्थिति में देखा है ब्राह्मण जो है वो नष्ट हो रहे हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये घोर कलयुग है। पहले ब्राह्मण बालकों को पूरा जो यज्ञ उपवीत होता था, संस्कार होता था, सब करवाया जाता था। लेकिन आज के समय में क्या होता है कि विवाह के जब होता है उसी समय करा दिया जाता है वो संस्कार, और उसके बाद वो टांग के खुटी पे टांग देते हैं और बाद में प्रवाहित कर दिया जाता है। जनेऊ जो होता है ना, उसे उठा के फिर प्रवाहित किया, कुछ क्षणों के लिए ही पहनते हैं और उसे प्रवाहित कर दिया जाता है।
धर्म कुछ भी नहीं बचा। पहले छोटे छोटे बालक को सुंदरकांड का पाठ, रामायण हर घर में, आज से ज्यादा समय की पहले नहीं बता रहे हम, आज जैसे आपको सिर्फ 40 वर्ष पहले की बात बता रहे हैं कि हर एक घर में, गांव में कोई एक घर ऐसा जरूर होता था जहां रामायण का पाठ चलता था, जहां कहीं सुंदरकांड पाठ होता था। रामायण की चौपाइयां से जो ध्वनि थी वो गूंजती थी, हर घर में रामायण का पाठ होता था। लेकिन आज ऐसा कुछ नहीं। आज क्या होता है, सुबह से लेके शाम तक बस अपनी दिनचर्या, कैसे दिनचर्या आप जी रहे हैं आप जानते हैं आप सभी। इसे कहते हैं, जैसे एक कुछ शब्द आपको बुरे लगेंगे, एक वो होता है गधा जो जानवर होता है, उसे बस खाना है, काम उसने वो सामान लोदा खाया, बस उसका काम खत्म। ऐसे ही आपका जीवन हो रहा है, सिर्फ पाया, अपने विषय भोगे, अपना कार्य करे, बस भजन का तो कहीं नाम ही नहीं। ये जो आधुनिक जिसे आप कह रहे हैं ना, ये आधुनिक नहीं है, ये कलयुग है। अब चाहे आप माने या ना माने, कहीं कोई महानता नहीं रह गई है, कोई महानता नहीं रह गई है। कहीं वेदों का जाप कुछ भी कहीं है, आज कुछ भी नहीं है। घर में रामायण रखी सबके यहाँ मिलेगी, सब कहेंगे हमारे यहाँ रामायण है, लेकिन उस रामायण को खोलकर किसने पढ़ा है, कौन पढ़ रहा है, कौन पढ़कर अपने बालकों को सुना रहा है, कौन, कोई नहीं सुना रहा। तो ये सब इस कलयुग का प्रभाव है, आप सभी जानिए। ब्राह्मण होकर शराब पीते हैं, ब्राह्मण होकर वो सभी जो विषय जिसे नहीं खाना चाहिए वैसे सब पदार्थ खाते हैं। तो ये सब क्या है, जिस शराब के आज गिलास को अगर आप किसी अपने उस सोसाइटी में जाते हैं तो कहते हैं जो किसी के हाथ में अगर वो शराब का गिलास तो उसे बहुत धनी माना जाता है। लेकिन ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। धनी आप अपने धन से नहीं होंगे, धनी आप होंगे अपने भाव से, कि आपका भाव कैसा है। आपके पास कितना भी धन क्यों ना हो, आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, प्रभु से उसे प्रभु को कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सब कुछ प्रभु का ही है। जिसे आप अपना माने बैठे हैं ना, उसमें से कुछ भी आपका नहीं है। ये बात अपने जीवन में ध्यान रखिए। जो दे रहा है वो पल भर में आपसे छीन भी सकता है, इसीलिए उसका कभी अभिमान नहीं। जो धनवान है, वो जो कमजोर जो है, जिसके पास धन नहीं है, वो उसे दबाते हैं। ये सब कली काल का प्रभाव है। इस कली काल के प्रभाव को सभी जानिए। और केवल भेष से ही, अब साधुता का प्रतीक क्या हो गया है, केवल वेशभूषा साधुता का प्रतीक है, सिर्फ वेशभूषा, कि जिसकी वेशभूषा है तो वो साधु है। जो जितना समर्थशाली होगा उसे उतना ही न्याय मिलेगा। जिसके पास वो क्या बोलते हैं, घूस बोलते हैं, वो जो घूसी तो रिश्वत, हाँ रिश्वत, हाँ पैसे, कि अगर कुछ जो रिश्वत दे पाएगा उसको न्याय मिलेगा, और जो बेचारा रिश्वत नहीं दे पाएगा उसे न्याय नहीं मिलता। और ये वास्तविक में हो रहा। जो धनवान है वो निर्बल को दबाता है, होता है। जिसके पास धन है उसे दबा दिया जाता है, ये होता है। आप बहुत महंगी गाड़ी में जा रहे हैं, आपकी गाड़ी के सामने कोई रिक्शे वाला आ गया है, आप उसे फटकार से दूर कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप 4 पहियों की उस गाड़ी में बैठे हैं और वो बेचारा, और बल्कि वो मेहनत कर रहा है, वो आपसे मांग नहीं रहा। एक होता है ना कि मांग रहा, वो मांग नहीं रहा, वो मेहनत कर रहा है, लेकिन आप उसे दबाने की चेष्टा करते हैं। बड़ा गर्व आप लोगों को महसूस होता है ना उस गाड़ी में बैठने का, बहुत गर्व महसूस होता है, बहुत, कि हम बैठे हैं। और कोई अगर भजन कर रहा है, किसी साधक को आप देख लेते हैं, अगर आपका कोई जानने वाला हो तो कहते हैं कि देखो कितना बड़ा बेवकूफ है, कितना बड़ा बेवकूफ है, सब कुछ छोड़कर आज भजन कर रहा है, सब कुछ छोड़ दिया और आज धाम में बैठा है। वो बेवकूफ नहीं होता, उस पर प्रभु की कृपा हो जाती है, उस पर कलयुग का प्रभाव नहीं होता। वो कलयुग में रहते हुए भी वो कलयुग से कोसों दूर है, कलयुग उसे स्पर्श भी नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि उसकी जिह्वा पर भगवान नाम है और उसकी रक्षा सदैव प्रभु करते हैं। और ये कलयुग का ही प्रभाव है जो आज भजन केवल इतना सा रह गया है। आप देख लीजिए, भजन की तो चलो आप लोग, भजन तो आप लोगों को हम बार बार कहते हैं, आपको लगता है कि सब कुछ छोड़ दे तो भजन कर ले, हम तो बार बार कहेंगे, कोई बिरला ही ऐसा होता है जो सब कुछ छोड़कर भजन कर पाए। क्योंकि कह देना कि हम साधक हैं, कह देना जो बहुत आसान होता है, लेकिन सबसे बड़ा मुश्किल होता है। आप सभी को बताइए जो सबसे बड़ा मुश्किल है, ये सब कुछ त्याग कर जो भजन करने आता है, वो जिस विषयों के लिए आप मरे जा रहे हैं ना, वो उसका त्याग, एक वमन के समान वो त्याग कर कर वो आ जाता है। कितनी कृपा उस पर प्रभु की होती है।
और जो शास्त्रों में लिखा है देख लीजिए वही आज हो रहा है। शास्त्रों में जैसा लिखा है वैसा हो रहा है। ये जो अब असाधुता की जो पहचान हो गई है उसे क्या बोलते हैं? उसे पहचान हो गई है कि गरीब होना। जो गरीब है ना वो असाधु है, जो गरीब है। और जो धनी है, जो जितना दम्भ कर ले, जो जितना बोलने में प्रवीण हो, जो जितना पाखंड कर ले वो उतना ही बड़ा साधु माना जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। जो जितना नाटक दिखा पाएगा उसे उतना ही बड़ा साधु बताया जाएगा। ये कलयुग का प्रभाव है। लेकिन वास्तविक में जो वो देखे ना, वास्तविक में जो भक्त होता है वो जाकर मौन हो जाता है, एकांत में जाकर अपना भजन करता है। और जो जितना दम्भी, बोलने में निपुण, प्रवीण, ये सब कुछ लिखा गया है। ये सब कुछ आप श्रीमद् भागवत के पहले अध्याय में आप देखिए, उसमें कहा गया है कि जो आने वाले समय में जो भागवत होगी कैसे होगी। पहले कभी जो भागवत के लिए ये नहीं पहले से ही तय आज जो हो जाता है कि इतना लेंगे उतना होगा, ऐसा पहले कुछ भी नहीं था। और जो भागवत के लिए अगर कोई सोचे कि पहले से ही अगर कुछ तय कर लिया गया तो उस भागवत का कोई लाभ नहीं होता। ये श्रीमद् भागवत में लिखा है। और नारद जी कह रहे हैं, भक्ति देवी से बता रहे हैं कि कलयुग ऐसा आएगा कि जो ब्राह्मण, जो ये श्रोत, जो वक्ता है, जो बोलने में, ये भागवत करने वाले जो ये वक्ता है, ये निपुण हो जाएंगे बोलने में और अपने अनुसार करेंगे। लेकिन किसके लिए? सिर्फ लालच के लिए, लोभी हो जाएंगे। अब आप सोचिए, ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। ये शास्त्र, विधि विधान, ये संस्कार, इसकी प्रभाव कोई नहीं करेगा। और जिसने सुंदर से बाल संवार लिए, सुंदर से कपड़े पहन लिए, अच्छे से तैयार होकर बैठ गए, वो आपको बड़े आकर्षित लगते हैं। लेकिन एक जो साधक, एक भक्त जो वास्तविक में होता है, जिसके सारे जो वस्त्र है वो रज से सने हुए हैं, उसे आप कभी भक्त नहीं मानते। क्यों? क्योंकि आप लोगों के भक्त को देख क्या कैसा सोचते हैं कि एक भक्त कैसा होना चाहिए, कि बहुत जो है, जो आपको समझा रहा, बहुत सुंदर होना चाहिए, बहुत अच्छे से वस्त्र पहने हुए होने चाहिए। ये सब कुछ, ये जो सारी बुद्धि है ना, ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। देखिए, और आज ये सत्संग बार बार सुनिएगा, 2 बार अवश्य सुनिएगा, उसके बाद देखिएगा कि क्या आप पर कलयुग का प्रभाव है या नहीं है। और फिर आप जानेंगे। होश, एकदम से होश आ जाता है, आता है ना, एकदम से होश आ जाना। तो अगर ऐसा होश अगर आपको आ जाए तो कृपा करके उठ जाइएगा, फिर से मत सो जाइएगा, उठ जाइएगा। आप लोगों से हमारी प्रार्थना है, फिर से मत सो जाइएगा, कोई लाभ नहीं आपको होगा। ये कलयुग का ऐसा प्रभाव है कि जो पवित्र धाम, जैसे हमारे गंगा जी, गंगोत्री, जो ये पवित्र धाम आपके पास होंगे, लेकिन फिर भी दूर के तालाब आपको धाम लगेंगे। ये बहुत, ये सत्य कड़वा है, लेकिन इस बात को ध्यान से देखिए। घर में ही प्रभु है। घर में वैसे देखा जाए जो माता पिता है उन्हें प्रभु का, सबसे पहले आपको जो सेवा है आपके माता पिता की, क्योंकि वही आपके लिए प्रभु है। लेकिन उनका तिरस्कार करके बाहर बहुत अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। ये सब कलयुग का प्रभाव है। सबसे बड़ा पुरुषार्थ होगा जैसे भी बने बस पेट भरने की व्यवस्था करनी है और खूब धनी होना है, चाहे कैसे भी खूब धनी बनना है, सिर्फ अपने पेट भरने की व्यवस्था होनी चाहिए। और पहले मतलब गांव में आज आप भी जाके देख लीजिएगा, गांव में आज भी अगर कोई साधु आ जाए, संत आ जाए तो उनका सम्मान किया जाता है। लेकिन शहर में ऐसा नहीं होता। शहरों में तो आप साधु संत तो छोड़िए, अगर कोई अतिथि भी आ जाए तो बड़ा आज क्या होता है, डर जाते हैं, अरे आ गए हैं, काम बढ़ गया है। पहले क्या बोलते थे, अतिथि देवो भव, तो फोन करके आते हैं, है ना, अतिथि देवो भव। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं। तो ये सब कुछ क्या है, ये कलयुग का प्रभाव ही है। और सबसे जिसकी जो बड़ी मिठाई से बात कर सके और उसे उतना ही सच्चा माना जाएगा। आप तो, क्योंकि आज के समय में आप सबको वही अच्छा लगता है जो आपकी तारीफ करे, और ऐसे जो इसे मिठाई से बात करने आए तो वो तो उसे आप चतुर, वही चतुर माना जाएगा, क्योंकि उसी का ही नाम होगा, वही आपके दिल में जगह पा पाएगा जो चतुराई से बात करे। ये कलयुग का प्रभाव है। चतुराई का सबसे बड़ा लक्षण क्या होगा कि
आप कैसे भी किसी की बेईमानी कर लेते हो, आप उतने ही बड़े महापुरुष हो। आप कैसे भी किसी की भी कितनी भी बेईमानी करके आप धन अर्जित कर लो, आप उतने बड़े महापुरुष हैं। आप उतने बड़े, आपका संसार, इस समाज में मान होगा, प्रतिष्ठा होगी। क्यों? क्योंकि आप धनवान हो, चाहे कैसे। ये चतुराई और ये बिल्कुल सत्य है। जो आज के कहते हैं ना कि जब क्या होता है कि घर में अगर कोई बालक बड़ा सीधा सा होता है ना, तो उसे क्या कहा जाता है, अरे कलयुग है, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं चल पाएगा। इतने अगर तुम सरल रहोगे, अगर इतने सीधे रहोगे तो संसार तुम्हें दबा देगा। ऐसा क्यों आप बोलते हैं? ऐसा इसीलिए तो बोलते हैं क्योंकि कलयुग है। जानते हुए भी आप सभी अनजान हैं। कहते हैं अरे तुम जानते हो कितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं इनकी। अब वो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें उसने कैसे बनाई है इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन उसके पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं। बस अब वही धनवान है और वही मान प्रतिष्ठा पाने के योग्य है। और धर्म का सेवन इस कलयुग में केवल यश के लिए किया जाएगा। लोग बड़ाई करेंगे, बड़े महात्मा पुरुष हैं, बहुत बड़ी गौशाला बनाए हैं, बहुत बड़े आश्रम बनाए हैं, इनके पीछे बहुत से भक्त घूमते हैं, इनके पीछे बहुत ऐसा होता है। ये सब कलयुग का प्रभाव है। आप उसे ही सर्वश्रेष्ठ मानेंगे, ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। इस कली काल से बच जाइए। आने वाले समय में जो ये शरीर है ये और छोटे होने लग जाएंगे, आयु कम हो जाएगी, शरीर रोगग्रस्त, बहुत सारे रोग इस शरीर में हो जाएंगे। और ये जो धर्म बताने वाले जितने भी शास्त्र हैं ये सब गुप्त हो जाएंगे। देख लीजिए आज आप ग्रंथों की जो है दुकानें जो होती है, आज अभी बीच में सुना गया था जो गीता प्रेस है वो बंद होने जा रही है। पहले सुना जैसे गया था। क्यों? इसका कारण क्या था? क्योंकि जो ग्रंथ है वो लुप्त हो रहे हैं, लोग उसे खरीदना ही नहीं चाहते। नहीं तो पहले हर एक घर में ऐसे ग्रंथ होते थे जिसका अध्ययन किया जाता था और बालकों को भी समझाया जाता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। पाखंडी लोग हैं जो शास्त्रों का अर्थ अपने हिसाब से करते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि जब हम इस बैठेंगे, जिसे समझाने के लिए बैठेंगे, अगर इनके अनुसार बता देंगे तो बहुत वाहवाही होगी और हमारा भी नाम होगा। तो अपने अनुसार बताएंगे कि अपनी वासनाओं की उनकी पूर्ति हो जाए, और वैसे ही वो शास्त्रों का अर्थ बताएंगे। और सुनने ना तो इससे सुनने वाले का कल्याण होता है, ना वक्ता ना श्रोता, दोनों का कोई कल्याण नहीं होता। जो हिंसा, जो झूठ बोलेगा, जो बेकसूर लोगों को दंड देना, ये चोरी करना, ये हत्या करना, ये सब वृत्तियां हैं, ये सब बढ़ने लगेंगी। और सबसे बड़ी बात ये होगी, जो हमारी गौ माता है, जिसके लिए हम आप सभी से बार बार आपसे प्रार्थना करते हैं, ये बकरियों के समान हो जाएगी। जैसे बकरियां बहुत कम दूध देती है ना, बहुत कम दूध देती है, ऐसे ही ये बहुत कम दूध बहुत कम दूध देंगी गौ माता। और आज जैसे हर घर में, हम बार बार कहते हैं, हर घर में पहले गौ माता होती थी, लेकिन अब गौ माता नहीं, अब हर घर में क्या देखते हैं? कुत्ते देखने के लिए मिलते हैं। और हमें बड़ी हंसी आती है देख के, बड़ा विचित्र सा उन्हें गोद में बिठाते हैं। और जहाँ आप पाते हैं वहीं वो क्या करते, वहीं वो मल मूत्र करते हैं, और आपको बड़ा आनंद आता है उसे साफ करने में। बताइए आप। और गौ माता के गोबर को कितना पवित्र, सभी देवता उस गोबर को, सभी कहते कितने, सभी देवी देवता गौ माता को आदरणीय है, गौ माता का आदर सत्कार, गौ माता की महिमा सब जानते हैं। सभी देवी देवता उनको साक्षात प्रणाम करते हैं। और उन गौ माता के लिए एक हाथ में रोटी होती है जब खिलाने लगते हैं, और दूसरे हाथ में डंडा होता है, कहीं गोबर करे तो उसे डंडे से मार दिया जाए। बताइए। अरे गौ माता दरवाजे पर नहीं आनी चाहिए। क्यों नहीं आनी चाहिए? क्योंकि रोटी खाएगी और उसके बाद हमारे गेट के आगे वो मलमूत्र करेगी। और जैसे गोबर, देखिए गोबर कहा जाता है, गोबर। आप लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं, कलयुग ऐसे आप पर प्रभाव कर रहा है और आप उसके प्रभाव से बदलते जा रहे हैं। आप नहीं बदल रहे हैं, कलयुग का प्रभाव है और ये किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अन्न भी दूषित हो जाएगा। अन्न क्यों आज जहरीला नहीं हो रहा है? कैसे कैसे खाद्य पदार्थ है, सब मिलाते हैं, और उसी से आपको जो ये रोग होते हैं। अन्न भी देखिए, अन्न भी ऐसा हो रहा है। अब आप बताइए, अन्न भी वैसा होता जा रहा है। इससे बढ़कर और क्या चाहिए आपको? क्या और प्रभाव चाहिए? कुछ और प्रमाण चाहिए आपको? सब कुछ आपके सामने है। हृदय अपवित्र हो रहा है, भजन का तो नाम ही नहीं।
जैसे ही कोई भजन का नाम ले ले या किसी को भजन करते देख ले, उसे भी नहीं करने देते हैं, उसे कहते हैं छोड़ो ये सब कुछ, अपना जाओ और अपनी जिम्मेदारी पूर्ण करो। ये सब कुछ कलयुग का ही प्रभाव है। जब पहले दीक्षा दी जाती थी, जब पहले दीक्षा होती थी तो क्या होता था, उन्हें पंचद्रव्य दिया जाता था, जिसमें गाय का घी, दही, दूध, ये सब कुछ, और गोबर और ये मूत्र गाय का, ये पांचों जिसे पंचद्रव्य, ये पहले दिए जाते थे। और आज भी आप देख लीजिए, अगर किसी बालक की माता किसी कारणवश बालक को दूध नहीं पिला पाती तो उसे गाय का दूध ही पिलाया जाता है। तो जब वो माता है, तो अगर आप उनको स्थान नहीं दे रहे हैं तो ये कलयुग का ही प्रभाव है। और अभी देख लीजिए सिर्फ 5000 वर्ष हुए, अभी तो 4,32,000 और विशेष है। अब आप देख लीजिए क्या हाल होगा। आज जो आपके जीवन में सत्संग है, आपके जीवन में जो संतों का दर्शन है, जो धाम है, आने वाले समय में आपको ऐसे संतों का दर्शन नहीं होगा, आपको ऐसे भक्तों का संग नहीं मिलेगा। और जो गृहस्थ होंगे वो केवल क्या करेंगे, सिर्फ विषय भोगने के लिए। आजकल देखा जाता है गृहस्थ में, आपने देखा नहीं है कि कहते हैं कि जो आज के समय में जो विवाह होते हैं वो ज्यादा देर चल नहीं पाते। आजकल बड़े बालक डरते हैं विवाह कराने के लिए। क्यों? उनको लगता है कि लड़की गलत ना आ जाए, तो उससे लगता है लड़का गलत ना आ जाए, सभी डरते हैं। तो इसका कारण क्या है? कलयुग का ही। देख लिया जाता है एक चोटी और वो हाथ में ही होता है, उसके बाद बस कुछ ही क्षणों के लिए ही सही रहता है, लेकिन उसके बाद हर जगह देखा जाता है कि उसका यहाँ हो गया, उसका, ये सब कुछ सुनने के लिए आपको मिलता है। ये सब कुछ क्या है? ये कलयुग का ही तो प्रभाव है। और लड़ाई ऐसी हो जाती है कि सड़कों पर आ जाती है, ये देखने के लिए आप देखते हैं। तो ये अभी कुछ भी नहीं है, कहते हैं अभी कुछ भी नहीं, अभी तो बहुत बुरा आने वाला है समय, इसलिए समझिए और जानिए। जो पहले साधुओं का, संतों का, अतिथियों का सत्कार होता था, अब वो नहीं है। अब जितना जो शेष बचा है वो भी बिल्कुल गायब हो जाएगा। बच्चे स्वार्थ के लिए अपने माता पिता को घर से बाहर निकाल देते हैं, नहीं होता है। जो आज इतने सारे आश्रम है, ये वृद्धा आश्रम है, तो ये क्या किसी के माता पिता नहीं है क्या? किसी के माता पिता नहीं है? आप गिरिराज जी वृंदावन में देखिए कितनी बूढ़ी माताएं हैं, है कितनी बूढ़ी माताएं हैं वहां। तो फिर भी देखिए उनकी बड़ा अच्छे से रख रहे हैं। लेकिन बहुत सारे ऐसे आश्रम हैं जहाँ वो बेचारी मैया को सिर्फ 2 वक्त का प्रसाद मिलता है, उनकी और भी तो इच्छाएं होती है। कभी जाके देखिएगा, रोती है। तो क्या उनकी वो किसी की माताएं नहीं, उनके भी तो बच्चे हैं, अगर उन्हें आज छोड़ा गया है तो ये कलयुग का प्रभाव है। अन्न जहरीला हो रहा है, उस अन्न को जब आप पा रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे खाद्य पदार्थ डाले जाते हैं जो विषैले होते हैं, उसे पाकर आप लोग बीमार होते हैं। तो ये सब कलयुग का ही प्रभाव है। वृक्ष छोटे छोटे वृक्ष हो जाएंगे। देखिए ना, फल जो होते हैं, फल सब्जी जो होती है, वो कहते हैं इंजेक्शन से ही बड़ा कर दिया जाता है। हाँ, अब ये सब आप जिसे पा रहे हैं और फिर आपका रोगग्रस्त आप हो रहे हैं, वृक्ष काटे जा रहे हैं। आप अपने आसपास देख लीजिएगा, अगर आप गांव में रहते हैं तो सही है, ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, लेकिन शहरों में रहते हैं तो कितने वृक्ष आपको नजर आते हैं। विकास हो रहा है, बड़े प्रसन्न होते हैं, विकास हो रहा है। कोई विकास नहीं हो रहा है, आपको पीछे किया जा रहा है। आने वाले समय में हमें एक भैया आए, उन्होंने हमें वीडियो दिखाया कि एक बहुत सुंदर वीडियो बनाया गया था कि बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, आज से कुछ 20 वर्ष पहले का उन्होंने एक फ्यूचर का वीडियो बनाया। तो उसमें दिखाया गया था समझाने के लिए, ऑक्सीजन का सिलेंडर लिए लोग लगा के उसे घूम रहे हैं, और बच्चे जो है वो खेलने भी नहीं जा पा रहे। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन भी जो उन्हें लेनी पड़ रही है, वो उन्हें क्या करनी पड़ रही है? खरीदनी पड़ रही है। और ये समय दूर नहीं है, ये समय दूर नहीं है, ये आने वाले में ये भी हो जाएगा। बादलों में बिजली चमकेगी पर वर्षा नहीं होगी, सूखा पड़ेगा, अकाल होगा, और अभी भी हो रहा है और होता रहेगा। किसके कारण? सिर्फ कलयुग के कारण। इसलिए जानिए, पहचानिए और समझिए कैसे कलयुग आप पर उसका पूरा पूरा नियंत्रण है। जो नहीं समझेगा वो बस ऐसे ही, जो गांव है सूने हो जाएंगे, जनसंख्या कम होने चली जाएगी। ये जो कोरोना जो आया, कितनी जनसंख्या थी, जो लोग जो थे मरे। अभी भी जो युद्ध हुआ, उसमें भी कितनी जनसंख्या कम हुई। तो ये सब होगा, अभी और होगा। अगर आप बचना चाहते हैं तो हम बार बार कहते हैं कि अपने हाथ में माला ले लीजिए और अपनी जिब्या पर नाम ले आइए। जिसके पास भगवान नाम होगा, बार बार कह रहे हैं, कलयुग उसका कुछ भी नहीं कर पाएगा।
ये विषय जो आपको बड़े ये प्रिय लगने लग जाएंगे, शास्त्र लुप्त हो जाएंगे और कहीं भी प्रेम नहीं होगा। और आज की स्थिति में कहाँ है प्रेम? देख लीजिए आप, कहाँ किसमें प्रेम देखने के लिए मिलता है? हर जगह लड़ाई, हर जगह झगड़ा। आपने कौन पहले कितने एक संगठन होता था, एक परिवार होता था, उसमें कितने जो कुल जिसे कहते हैं, कितने घर जो थे एक साथ रहते थे, एक ही रसोई होती थी और उसमें 20-25 जो लोग थे एक ही परिवार के एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे पीते थे। लेकिन आज वो भी लुप्त हो गया है। एक रसोई होती है, अगर खाने वाले 3 भी हो तो उसमें भी कितना लड़ाई होती है। तो ये सब कलयुग का प्रभाव है। जानिए, पहचानिए, इस घोर कलयुग से बचे। देखिए हमने कितना सुंदर आपको शुरू में कहा, बहुत गर्मी है ना, आपको उस गर्मी का कितनी लगती है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। और अभी एसी में आकर बैठ जाइए तो कितना ठंडक लगती है, भूल जाते हैं कि बाहर गर्मी, कितनी शीतलता, एकदम से उस ठंडे से कमरे में आते हैं ना, आहा कितनी शीतलता। ऐसे ही ये नाम है। आप लोग नाम जप करना शुरू करें, प्रभु के नाम को अपनी जिह्वा पर लाएं, अपने जीवन का आधार राधा नाम बताएं, तब आपको देखिएगा चाहे कैसा भी ताप क्यों ना हो, लेकिन ऐसा लगेगा जैसे एसी में बैठे हैं, बहुत शीतलता, और ऐसा हो जाएगा। इसलिए आप सभी से हमारी प्रार्थना है, इस कलयुग के प्रभाव को जाने और जितना हो सके उतना आप सभी राधा नाम अवश्य जपे और अपने जीवन का आधार बस एकमात्र श्री राधा नाम आप सभी अवश्य बनाएं। जय श्री राम।